हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से। और यहाँ सारे खाना पीना सब कुछ हो चुका है और दिन में लग गई थी आज अपनी क्लीनिंग में, जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है किचन की, जो डेली होती है। बट आज ना कुछ अलग ही काम करना था। और मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे है ना मैं सेट कर लूँ, क्योंकि अरू की अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो इन छुट्टियों में मैं ना पूरा घर सेट करना चाहती हूँ। एटलीस्ट अपना डेली रूटीन जो है वो ना कंप्लीट करना चाहती हूँ, कि है ना सिर्फ वही काम रहे, उससे ज़्यादा अलग ना कुछ ना हो। क्योंकि पूरा घर सेट करते करते ना ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कब वो घर मिलेगा जैसा मैं चाहती हूँ। क्योंकि जब हम लोग वहाँ से बड़ौदा से चले थे, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि मैं तभी से है ना अपने घर के काम में लग गई थी। वहाँ से लेके यहाँ तक मैं अभी तक फ्री बिल्कुल नहीं हुई हूँ। और कुछ ना कुछ काम चलता ही है, डेली का तो काम है ही है, साथ में मुझे है ना दूसरे भी काम लेने पड़ते हैं। तो छुट्टी का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि अभी जो रहता है ना कि मुझे अरू को लेने करने जाना होता है, तो वो बहुत पैक टाइम रहता है। तो बस मैं अभी सोच रही हूँ कि सेट हो जाए। तो यहाँ है ना मेरा बेड है ये। तो इसमें क्या था ना, एक गद्दा तो था ही, दूसरा भी अभी इसी में ही पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि इसको बेड के ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, घर में क्या होता है ना कि आपके घर का कोई भी कोना हो, तो वो है ना ज़्यादा कबाड़ भरा हुआ रहे ना तो वो बहुत गंदा लगता है। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा है कि घर का कोई भी कोना हो, चाहे वो नहीं दिखता है, बट वो है ना क्लीन होना चाहिए और ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। तो मुझे है ना बस यही लगता है कि जहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ ना, तो वो भी जगह अच्छी तरीके से रहे और स्पेस मिलता है, मतलब काफ़ी जगह आपको मिल जाती है आपके चीज़ों के लिए। लेकिन है ना यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ी अपने काम से भी पहले। मतलब घर का कोई काम नहीं हुआ था, सबसे पहले मैंने इसे ही ले लिया था, क्योंकि गंदगी बहुत होने वाली थी। तो ये थे गद्दे, बहुत बड़े थे और ये मेरा बेड ही कुछ अलग ही शेप का है। तो इस पे कोई भी मैट्रेस फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो दिन पहले मैंने है ना अपने जो है इस दीवान को है ना साफ़ किया, बेड के बॉक्स को। धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, इसमें है ना बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हैं। मैं चाहूँ तो इनको इधर-उधर सेट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं जैसे शिफ्ट हुई हूँ ना, तो कुछ दिमाग ऐसा चल ही नहीं रहा है कि है ना इसको कहाँ लगाया जाए, कैसे किया जाए। तो बस जैसे-जैसे डेली में कुछ चीज़ें समझ आती हैं, तो मैं उनको कर लेती हूँ। अच्छा, ये गद्दा क्या है ना कि अभी रूम में बिछाया जाता है अंदर कमरे में। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि अब इसको डेली-डेली इसके अंदर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बॉक्स ना इन गद्दों के जितना नहीं है, मतलब इस पे सेट नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं ना कुछ और ही इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया और एक कपड़ा बिछा दिया। तो यहाँ है ना मेरे बाहर जो ड्राइंग रूम में जो रैक पड़ी थी ना, तो उधर कुछ सामान था, टूल्स वगैरह, वायर्स वगैरह, तो वो सब मैंने इसमें रख दिए। और देखिए मुझे बार-बार है ना बेड बंद करके आना पड़ रहा था। तो यहाँ है ना मेरे कुछ बर्तनों की टोकरी, वो था डब्बा जो मैंने बनाया था। और ये इन्वर्टर का एक डब्बा आया था, जो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत। ऐसा डब्बा मेरे पास एक पहले से भी पड़ा हुआ है, जिनमें मैं कपड़े रखती हूँ। वो मैंने डीआईवाई किया हुआ है और 7 साल 8 साल हो जाएंगे और वो अभी तक ऐसा ही है। तो ये डब्बा है ना बड़ा काम का, मैं सँभाले-सँभाले फिर रही थी। तो अब ये इस यूज़ में ले रही हूँ, इसमें रख दूँगी मेरे एक्स्ट्रा बर्तन और मुझे मिल जाएगा एक और डब्बा खाली, जिसमें मैं कुछ रख लूँगी। और मैं कोई भी डब्बा है ना ऐसे ही नहीं छोड़ती, घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें सँभाल के रखनी होती है। तो अभी क्या है, जो मेरा काम चल रहा है ना, वो यही सारी चीज़ों में ना दिमाग चल रहा है कि मैं कहाँ कौन-सी चीज़ रखूँ। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई हैं कि जो रख दी हैं ना अभी, वो ऐसा हो गया है कि वो उसको दोबारा निकाल के फिर से रखना पड़ेगा। बट अभी फ़िलहाल बस जैसे काम चल रहा है वैसे कर रही हूँ। तो बहुत है ना, सुबह-सुबह मैंने काम शुरू कर दिया था, जैसे ही हस्बैंड जाते हैं ऑफ़िस के लिए और मैं अपना चाय-वाय पीती हूँ, देन उसके बाद ही लग जाती हूँ। तो सबसे पहले जो काम रहता है ना बच्चों को नाश्ता कराने का, वो मैं करवा देती हूँ, देन उसके बाद ही सारे काम करती हूँ, क्योंकि
फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और अभी तक मैंने घर में कुछ भी नहीं किया था झाड़ू पोछा। तो ये मैट्रेस मैंने यहाँ रखा और वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई, जो 2 गद्दे थे मेरे पास वो मैंने इसके ऊपर ही सेट कर दिए। बहुत अच्छा तो नहीं सेट हुआ, लटक गए थे दोनों साइड से, बट ठीक है, बेड है ना, ठीक लग रहा था, थोड़ा-सा बेडशीट छोटी पड़ रही थी। तो एक और डब्बा था जो मेरे उधर ही ड्राइंग रूम के रैक पे था, तो ये मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो देन उसके बाद मैं आ गई थी इस रैक को थोड़ा-सा ना क्लीन करने के लिए। यहाँ मुझे बनाना है मंदिर वगैरह और इसको पूरा अच्छे से है ना कुछ डेकोर करना है। बस सीरियसली बहुत सारे लोग ना जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं और मैं सैल्यूट करती हूँ उनको, जो बहुत मतलब बच्चों के साथ भी है ना पूरा घर अच्छे से डेकोर कर लेते हैं। बट मैं तो अभी तो कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, जितना डेकोर हुआ है बस उतना ही है, रैक अभी तक बच रहा है। तो ये वाला है ना, मैं सारा सामान है ना नीचे की साइड में रख रही थी। ये जो डब्बे हैं, ये मेरे थोड़े से ना टूट गए हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो छोटे-मोटे डब्बे रहते हैं, टिफ़िन रहते हैं, ग्लास रहते हैं, वो सब मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं, जैसे चम्मच वग़ैरह हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था कॉर्नर को। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर को क्लीन करने के लिए। हाँ, इस दिन मैं थोड़ी-सी लेट ज़रूर हो गई थी, क्योंकि ये जो काम इतना सुपर फ़ास्ट दिख रहा था ना, इतना सुपर फ़ास्ट हुआ नहीं था, बहुत टाइम लगा था। बीच-बीच में मतलब हटना पड़ता है, जाना पड़ता है काम छोड़ कर के। तो रूम की आप हालत देख सकते हैं, यहाँ पे अरु है ना विशु को बिज़ी रखी हुई थी खेलने करने के लिए। तो आप रूम की हालत देखिए, मैं हेलमेट अभी रख कर आई थी, फिर से वही है, टॉयज़ पूरे बेड पे बिखरे हुए थे। तो अभी मैं पहले कर लूँगी अपने पूरे रूम को अच्छे से क्लीन। तो बस जब रूम बिल्कुल झाड़ के ठीक हो जाते हैं ना, तभी मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। क्योंकि फिर जो बेड पे रहता है कूड़ा वगैरह, फिर वो नीचे गिरेगा, तो सारा घर पहले से समेट दो, देन उसके बाद ही सारी चीज़ें रहती है। मैं तो कई बार ना जो डस्टिंग वगैरह रहती है वो भी पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि कई बारी टेबल पे कुछ कूड़ा है या फिर ड्रेसिंग टेबल के आसपास है, तो वो एटलीस्ट नीचे गिर जाएगा तो झड़ जाएगा। तो बस पूरा घर मैंने फिर अच्छे से साफ़ किया, झाड़ू पोछा किया, जिसमें मुझे और ज़्यादा टाइम हो गया था। और अभी उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, आरू की छुट्टी है, तो मैं उतना ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा लेट हो गया, दोपहर तक हो जाता है मेरा टाइम इस तरीके से, पूरा मतलब घर को साफ़ करते-करते और नहा धो के मतलब पूरा दोपहर हो जाती है। बट ये है कि हो रहा है काम, धीरे-धीरे सेट कर रही हूँ मैं चीज़ों को, और जैसे-जैसे दिमाग में आता है, क्योंकि अब घर ऐसा एकदम से प्रॉपर हो ना कि चीज़ें ला के और सीधा वहाँ सेट कर दो, तो अभी वैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ़ ऐसा किचन है जिसमें सामान ला के उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर बना हुआ है। कबर्ड में तो अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी ऑर्गनाइज़ नहीं किया है, जबकि मैं अपने जो है इसको सॉरी वार्डरोब को है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और यहाँ देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने बाथरूम को क्लीन करने के लिए। बाथरूम डेली क्लीन करती हूँ। मैं जो है वॉश बेसिन वग़ैरह ना बच्चों के ब्रश करने से पहले इसको साफ़ कर देती हूँ, जब क्योंकि बच्चे हाथ-वाथ लगाते करते, तो मैं नहीं चाहती कि जो वॉश बेसिन है वो गंदा रहे। तो वो लोग पहले इसको है ना जब यूज़ करते, तो उससे पहले मैं ना इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जो पॉट वग़ैरह रहता है या पूरा फ्लोर रहता है, उसको मैं नहाने के टाइम पर ही करती हूँ, पहले से नहीं क्लीन करके रखती हूँ। तो देन बस उसके बाद मैंने अपने जो है मिरर वग़ैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, और साथ में है ना कॉर्नर पे भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं।
पूरा जो टाइल है ना उस पर भी मैं कपड़े फेर देती हूँ। जैसे कोई अभी मेरा मोप उतना ज़्यादा साफ़ नहीं है, नहीं तो जो मोप रहता है उसको भी कर देती हूँ स्टिक वाले से। तो ये तो पूरा टाइल है ऊपर तक, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो दिन पहले तो बच्चों को नहलाया, बच्चों को नहला करके उनको बिठा के कुछ खाने-पीने का दे कर के जाऊँगी नहाने, तभी हो पाएगा, नहीं तो ये है ना फिर बीच में बहुत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, तो पहले इनको सेट करके जाऊँगी। अभी दोनों नहा लिए हैं और यहाँ चलेगी अभी विशु की मस्ती। बहुत मुश्किल से बच्चे रेडी होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इतने से में ही मतलब मैं जब भी हाथ में ऑयल लेके खड़ी होती हूँ और ये भागना शुरू कर देता है। और बहुत ज़्यादा बच्चों को है ना तैयार करना मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ तो हम तो एक तो गर्मी में होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और यहाँ बच्चों के लिए ना फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है, तब तो ऐसा लगता है कि बस ये जल्दी-जल्दी से तैयार हो जाएँ। तो बस अब मैं चली गई थी नहाने और अब मैं कर लूँगी बाहर जो है अपने टॉवल को ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ और इनमें लगाती हूँ क्लिप। अभी भी मेरा स्टैंड ना खोला हुआ नहीं है और समझ ही नहीं आ रहा है स्टैंड मतलब कैसे रखूँगी, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा आती है ना कि वो सीधा नीचे जाएगा। तो उसका भी है ना मैं कुछ सोच रही हूँ कि बनाने के बाद उसको बाँधना किधर है। तो बस अभी कपड़े ऐसे ही डाले जा रहे हैं और पेड़ों में पानी डाल के आ गई थी अपने, जो मैंने छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं, और देन उसके बाद मैं तुलसा जी में डाल देती हूँ। नहाकर आके ही कर सकते हैं और आप धूप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थी। तो बस खाना-पीना सब होने के बाद मैं कर ले रही हूँ अपने बर्तनों को साफ़ और दोपहर से पहले ही कर ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि किचन का भी बहुत सारा सामान निकला था। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो का भी एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।